हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक यहाँ पर 5 बैंड का इक्वलाइजर के सर्किट डायग्राम को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आईसी यूज की है उसका नंबर है वो हमारे यहाँ पर LM3600 आईसी। बहुत ही कॉमन आईसी, आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस आईसी की कुछ बेसिक सी डिटेल देना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये सर्किट आसानी से समझ में आए। तो देखिए, जो आईसी होती है इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस आईसी में एक हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर सेक्शन होता है, बाकी के हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इस आईसी के इंटरनल सर्किट में। तो जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है वहाँ पर एक फाइनल जो एम्पलीफायर सेक्शन होता है वो होता है, बाकी के हमारे पिनों पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इस आईसी में हमारी टोटल यहाँ पर 16 पिन्स होती हैं। यहाँ से पिन की स्टार्टिंग होती है, 1 नंबर होती है, और यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे यहाँ पर 16 नंबर पिन यहाँ तक आ जाती हैं। यानी 8 इस साइड पिन होती हैं, 8 उस साइड पिन होती हैं। टोटल हमारे यहाँ पर 16 पिन्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें जो इनपुट सिग्नल देना होता है वो हमें यहाँ पर देना होता है। यहाँ पर हमें इनपुट सिग्नल देना होता है। आप यहाँ पर देख पाएँ, ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा 3.3 माइक्रोफैराड का। इसके जरिए हम यहाँ पर इनपुट देते हैं। तो आप यहाँ पर जो मिक्सर वगैरह से इनपुट निकलता है या फिर फैन वगैरह से जो इनपुट निकलता है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट करेंगे। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट जो पोटेंशियल मीटर है ये हमारे यहाँ पर 100 किलो ओम का है, और सभी यहाँ पर जो पोटेंशियल मीटर लगाए गए हैं ये सभी हमारे यहाँ पर 100 किलो ओम्स के पोटेंशियल मीटर हैं। तो देखिए, इस पोटेंशियल मीटर से आपको यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी वो 180 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि बात करें तो ये आप यहाँ पर देख पाएँ, जो हमारा सेकंड पोटेंशियल मीटर है इससे यदि आप अप या डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी 180 से 343 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर किलो हर्ट्ज है, यहाँ पर केवल हर्ट्ज है, यहाँ पर ये किलो हर्ट्ज है। और इससे जो आपको फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी वो यहाँ पर 334 किलो हर्ट्ज से लेकर 1.08 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। और जो हमारे यहाँ पर चौथे नंबर का पोटेंशियल मीटर है इससे आपको यहाँ पर 1.08 किलो हर्ट्ज से 3.43 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। और जो हमारे यहाँ पर फाइनल 5वां बैंड है यानी 5वां ड्यूटोन कंट्रोल है, इससे आपको यहाँ पर 3.43 किलो हर्ट्ज से 10.8 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इक्वलाइजर होता है, आखिर इसका यूज क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ी यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इक्वलाइजर एक सर्किट होता है जो कि एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर बैलेंस करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर स्पष्टली समझ में आया। मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है या फिर कोई म्यूजिक आप प्ले कर रहे होंगे। तो मान लीजिए वहाँ पर किसी एक चीज़ का हमारे यहाँ पर बेस ज़्यादा है और बाकी की चीज़ों का बेस हमें वहाँ पर सेम रखना है, केवल एक चीज़ का बेस हमें वहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या हुआ, यदि हम बेस को कम करेंगे तो सभी इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर बेस कम होगा। तो हमें वहाँ पर फ्रिक्वेंसी को यानी इस इक्वलाइजर की मदद से हम केवल उसी कंपोनेंट की बेस को यहाँ पर कम कर सकते हैं। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत उस कंपोनेंट का बेस आ रहा है, तो उसी को हम केवल डाउन कर सकते हैं। बाकी की कंपोनेंट की हमारे बेस वहाँ पर सेम रहेंगे विदाउट किसी चीज़ के यूज किए। और मान लीजिए आपके एम्पलीफायर से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हैं, जैसे स्पीकर हो गया, बेस हो गया, और जैसे ट्विटर हो गया। तो मान लीजिए आपको ट्विटर को बंद करना है विदाउट वायर निकाले, तो आप इस इक्वलाइजर की मदद से उसकी फ्रिक्वेंसी को ऑफ कर देंगे। तो ट्विटर जो वर्क करता है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, तो वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी और ट्विटर हमारा और बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर बेस को कट करना है, हालांकि एम्पलीफायर के साथ स्पीकर कनेक्ट है, यदि आप बेस को कट करना चाहते हैं तो आप इक्वलाइजर की मदद से उसकी बेस की फ्रिक्वेंसी को बंद कर दें, तो आपको वहाँ पर केवल बेस स्पीकर आपका बंद हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर हाई और मिड फ्रिक्वेंसी लगी हुई हैं वो स्पीकर हमारे चालू रहेंगे। और यदि आप मिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मिड आप चाहते हैं कि मिड ना आए वो बेस ट्रेबल आए, तो आप मिड को भी यहाँ पर कम कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इस प्रकार से चाहते हैं कि मिड आपका थोड़ा कम है तो उसे बढ़ाना चाहते हैं तो मिड को बढ़ा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे इक्वलाइजर के वर्क होते हैं। हालांकि आजकल डिजिटल आने लगे हैं तो यहाँ पर एनालॉग इक्वलाइजर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये सर्किट हमारा यहाँ पर एनालॉग इक्वलाइजर का ही है। तो चलिए यहाँ पर इस सर्किट को समझते हैं। तो देखिए इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देना होता है वो हमें यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर थे, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है जो 12 वोल्ट से वोल्टेज आता है, ये हमारे यहाँ पर करंट को लिमिट करती है। यदि आप इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एम्पियर ज़्यादा फ्लो होगा इस सर्किट में और ये आईसी हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो एम्पियर के फ्लो को कम करने के लिए हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है और यहाँ पर एम्पियर को थोड़ा बैलेंस यानी स्टेबलाइजेशन यानी स्टेबल रखने के लिए हमारा यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का ये पावर सप्लाई पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो देखिए इसका बाद इसकी जो 16 नंबर पिन है वो जीएनडी के साथ कनेक्ट है और जो इसकी 15 नंबर पिन है वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारे यहाँ पर जीएनडी के साथ कनेक्ट है। और 14 नंबर पिन पर इसकी जो हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई आती है 12 वोल्ट की। और जो हमारे यहाँ पर 13 नंबर पिन है इससे हमें आउटपुट देखने को मिलता है जो कि हमारा यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। ये आउटपुट आपका एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा और ये हमारा यहाँ पर 3.3 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ नॉइस वगैरह आती है उसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पर एक 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस जीएनडी के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको काफ़ी साइलेंट साउंड सुनाई देगा, यानी साइलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई नॉइस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर कोई साउंड ही देखने को नहीं मिलेगा, साउंड मिलेगा लेकिन उसमें अननेसेसरी साउंड देखने को नहीं मिलेगा। जो आप यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे वही आपको यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर जो 1 नंबर पिन है वहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है जिसका नंबर यहाँ पर 300, यहाँ पर जो नंबर है 393 है। और इसी प्रकार से इसकी जो 2 नंबर पिन है इन दोनों पीएफ को मिडिल में कनेक्ट है। यहाँ पर भी एक पीएफ लगा हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 0.68 माइक्रोफैराड है। 0.68 माइक्रोफैराड है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ये 0.68 माइक्रोफैराड है। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर पोटेंशियल मीटर की मिडिल पिन से कनेक्ट है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ये कनेक्शन की गई उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इस प्रकार का इस साइड का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर इस साइड की पिनों से कनेक्ट की गई है। तो देखिए जो पोटेंशियल मीटर के ऊपर वाली पिन है वो हमारे यहाँ पर 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है और जो 11 नंबर पिन है वो हमारी नीचे वाले पोटेंशियल मीटर के साथ कनेक्ट है, यानी 11 नंबर पिन पर हम इनपुट देते हैं। इस प्रकार से वो ये पोटेंशियल मीटर में भी इनपुट जाता है। इस प्रकार से ये कनेक्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी समझने लायक कुछ नहीं है, केवल सर्किट डायग्राम की मदद से आप इसे बना सकते हैं। हाँ, हालांकि यदि आप आईसी को समझना चाहते हैं तो इस पर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा जिससे कि आईसी की आपको यहाँ पर पर्याप्त नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होती है वो इन पीएफओ की वजह से होती है। इस आईसी में केवल एम्पलीफिकेशन का ही काम करती है आईसी। जो इसकी कंट्रोल होती है वो इन पीएफओ की वजह से होती है। यदि आप इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी मैंने लिखी है इसकी फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर बदल जाएगी। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि जो कंपोनेंट यहाँ पर लगाए गए हैं उन्हीं को लगाएं आप। और अदरवाइज यदि आपको फ्रिक्वेंसी से मतलब नहीं तो आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको डिसबैलेंस भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर डाउट आपका हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।